हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि बर्नौलीज थ्योरम जो हमारी होती है वो क्या होती है, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। उसको हमने बर्नौलीज थ्योरम से सोल्व किया कि वो इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म होती तो नहीं है लेकिन बन सकती है, जिनको हम लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको कवर किया। आज का हमारा लेक्चर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होने वाला है कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमारी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, उसके एग्जाम्पल, उसके वर्किंग रूल। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसकी फॉर्म होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू जीरो। इस फॉर्म में होएगी। एग्जैक्ट है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा हमें, कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब दैट इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के भी आज हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक होता है अल्टरनेट मेथड, मतलब जो शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक के साथ। एक होता है हमारा जो ऑफिशियल जो मेथड होता है जो हम यूज करते हैं, मतलब 100% केस में जो मेथड ट्रू होता है वो करेंगे। शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी मैं आपको। 99% केस में शॉर्टकट मेथड का आंसर भी करेक्ट होता है हमारा। तो हेडिंग लगाओ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज ऑफ द फॉर्म, देखो किस फॉर्म की मिलेगी हमें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू जीरो। जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में मिलेगी हमें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू जीरो। जैसे हमारी अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म की, उसकी फॉर्म क्या होती थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म की, बताओ क्या होती थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट वाई इजकल टू में क्यू। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म होती थी। ऐसे ही हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, जिसको देख के हम बताएं कि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की है। तो अगर ये फॉर्म मिल जाए हमें तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है हमें क्वेश्चन जो हमें गिवन होगा उसमें। तो अब देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू जीरो। अब ये एग्जैक्ट कब मानी जाएगी, जब हमारा डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई किसके इक्वल हो, डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स के। अगर ये कंडीशन हो तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट, है ना। हमारी इक्वेशन कैसे होगी, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हुई, एग्जैक्ट इक्वेशन वो इक्वेशन हुई जिनके सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर पाए। जिनके सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते उनके सॉल्यूशन को हम यूजिंग इंटीग्रेटिंग मेथड, जो फैक्टर होता है पहले हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन में मैं कराऊंगी कि पहले हम उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एग्जैक्ट नहीं होती, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, फिर वो एग्जैक्ट बनेगी, फिर हम इस वाले मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, की ऐसी इक्वेशन जो होती तो नहीं है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लेकिन उनको हम बना सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन अब हमें देखो कंडीशन पहले हमें ये चेक करनी है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स, तो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती कौन सी है, वो इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर पाए, वो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जिनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते उनका सॉल्यूशन को हम यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले लिखो इट इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजकल टू जीरो, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स। अब देखो इसका वर्किंग रूल कि इसके मेथड, अब देखो दो मेथड होंगे इसके। पहले मैं बता रही हूँ जो ऑफिशियली जो हम यूज करते हैं, जो 100% जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अप्लाई होते हैं। एक इसके ट्रिक भी है, उसको मैं बाद में कराऊंगी, वो शॉर्टकट है, मतलब जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हम सोल्व कर दें उस टाइप के लिए। तो वर्किंग रूल, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले लेट करना है, लेट एफ
बी अ फंक्शन, एफ को हमें कोई फंक्शन लेट करना है सच दैट कि जो हमारे डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स वो किसके इक्वल हो जाए, एम के इक्वल, और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई है वो किसके इक्वल हो जाए, हमारा एन के इक्वल। हमें कोई फंक्शन एफ लेट करना है कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स तो हमारा एम के इक्वल हो जाए और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई हमारा एन के इक्वल हो जाए। पहली स्टेप हमारी ये हो गई है ना। देखो सबसे पहले तुम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स है भी या नहीं, कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हुई तब हम ये वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एम के इक्वल किया। इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ इंटीग्रेट करना है किसको, नाउ इंटीग्रेटिंग डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू में एम डी एक्स प्लस सी। देखो सी ले लो या फिर फाई कॉन्स्टेंट ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। अब हमने क्या करना है कि जो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एम है, एम हमारा क्या है, जो dx का कोफिशिएंट होएगा, है ना, तो उसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट फाई ऐड हो जाएगा हमारा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। तो इसका डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से f बाहर आएगा, f इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस फाई, है ना, ये बाहर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि अब हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट f, किसको, ये जो हमारा f है इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू y, कि जो अब हमारे ये f निकल के आया है ना, इसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा f बाई डेल्टा y इज इक्वल टू में डेल्टा बाई डेल्टा वाई इंटीग्रेट ब्रैकेट में एम डी एक्स प्लस में फाई, है ना, ये आ जाएगा। देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर पाए। इसकी फॉर्म होती है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0, है ना, जैसे हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म थी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू में क्यू, तो ऐसे ही इसकी फॉर्म है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स हो जाए तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, एग्जैक्ट होएगी। फिर अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हुई तो हम इसका वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो वर्किंग रूल में तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो, एम के इक्वल, और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई किसके इक्वल हो, एन के इक्वल। अब डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एम को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नाउ इंटीग्रेट किया डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट फाई ऐड हो गया। तो एफ और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे खाली क्या बच गया, f इक्वल टू इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस में फाइव। अब इतना होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इस f को, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। क्यों करेंगे वो भी बता रही हूँ मैं भी, कि हमने डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई किया तो डेल्टा बाई डेल्टा वाई किसका, एम डी इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस में फाइव का, है ना। तो अब देखो हम यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हमने इंटीग्रेट किया था एम, तो इंटीग्रेट एम को करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी उसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखो डेल्टा बाई डेल्टा वाई, जब फाइव को हम डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई आ जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू कुछ हो, इसको सेपरेट करके लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड। डेल्टा वाई इज इक्वल टू में डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस में डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई फाइव, है ना। यही आएगा हमारा कि मैंने इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को सेपरेट लिख दिया, इतना हुआ। तो यहाँ से डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई की कुछ वैल्यू आएगी और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू में इसको सोल्व कर लेंगे हम कि एम की कुछ वैल्यू होगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना किया तो अब क्या करना है हमें, अब हमें कंपेयर करना है कि कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड
सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई किसके इक्वल है? एन के, और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई किसके इक्वल है? इसके। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एन किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस में डेल्टा फाई बाई में डेल्टा वाई। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेप होगी कि फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है? फाई। तो यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाई। देखो इतना समझ आया कि हमने देखो यहाँ तक तो कर लिया था कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एम के इक्वल होता है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई एन के इक्वल होता है। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस में फाई, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके बाद क्या होएगा? यहाँ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हुए, एफ आया। इस एफ को हमने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसे। तो ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई और ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करके यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कंपेयर करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल आउट होएगी। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई है। अब डेल्टा का अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे यानी हम, तभी ये डिफरेंशिएशन हटेगा, तभी हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये फाई की वैल्यू है ना, ये डिफरेंशिएशन साइन हटेगा। तो मतलब एन के इक्वल कंपेयर किया, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है। तो इतना एन के इक्वल करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। क्यों? ताकि हमारे यहाँ से फाई की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकल सके। तो वर्किंग रूल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो आप है ना, हमारे अपकमिंग 2-3 लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी कंप्लीट यूनिट है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री, मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स की बात करेंगे है ना, अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट वगैरह, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है ना। तो हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2xy माइनस 3dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y dy इजकल टू 0 एंड y1 की वैल्यू में क्या गिवन है? 2 गिवन है। देखो हमारा क्वेश्चन है कि 2xy माइनस 3dx प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4y dy इजकल टू 0 और y1 की वैल्यू में क्या गिवन है? 2 गिवन है। तो हमारा देखो पहला काम क्या है, क्वेश्चन को देखते ही ना पहले ये सोचना है कि हमें क्वेश्चन में इसी फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, कि हमें ये नहीं बताया जाएगा कि क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म का है या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर होमोजीनियस फॉर्म है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है। तो हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो अभी मैंने इसकी फॉर्म बताई थी। फॉर्म क्या थी इसकी? फॉर्म क्या थी किसकी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या थी? एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजकल टू 0। और देखो इस फॉर्म का लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0। तो हमें क्वेश्चन को देखना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी हम उसका वर्किंग रूल अप्लाई कर पाएंगे, है ना, तभी हम बता पाएंगे कि वो हमारी है या नहीं इक्वेशन उस पर्टिकुलर फॉर्म की। अब हमें फिर भी मान लो डाउट हो रहा है कि इस फॉर्म में होने के बाद भी हमें नहीं पता चल रहा कि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इसको चेक करेंगे। हमने चेक करने की कंडीशन क्या बताई थी? चेक करेंगे। चेक करने की कंडीशन क्या है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। अगर इस फॉर्म में हमारा आ जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तभी हम उसका वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो अब देखो डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एम की वैल्यू क्या है? ये हमारी किसकी वैल्यू है? एम की। ये हमारी किसकी वैल्यू है? एन की, है ना। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख लो कई बार क्या होता है कि dy वाली टर्म आगे दे देते हैं और dx वाली टर्म पीछे दे देते हैं।
ताकि पेपर में कंफ्यूज हो जाए बच्चे और आगे वाले टर्म है उसको m मान ले, पीछे वाले टर्म को n मान ले। नहीं, हमें चेक करना है कि dx का कोफिशिएंट जो होता है ना वो हमारा m होता है, नो मैटर कि आगे है या पीछे लिखा हुआ है ना। तो ये किया, तो हमें क्या करना है, डेल्टा m बाई डेल्टा y फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा m बाई डेल्टा y फाइंड आउट करना है। m क्या है हमारा 2xy माइनस 3, यानी कि डेल्टा m बाई डेल्टा y, m की वैल्यू क्या है 2xy माइनस 3, ये वैल्यू है। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना करेंगे हम m का 2xy माइनस 3 का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 2x, यही आएगा, हमें 2x से मिलेगा। ऐसे ही हम डेल्टा n बाई डेल्टा x फाइंड आउट करेंगे, यानी डेल्टा बाई डेल्टा x, n की वैल्यू क्या है हमारी x स्क्वायर प्लस में 4y, है ना। तो इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी 2x पावर आगे आएगी तो 4y का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो 2x और 2x क्या है, डेल्टा m बाई डेल्टा y की वैल्यू 2x और डेल्टा n बाई डेल्टा x की वैल्यू 2x, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या है, यस इट इज एग्जैक्ट, कि हमारी इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट। अब हमें बिल्कुल श्योर हो गए भाई हम, अब हमें मतलब गारंटी मिल गई ना क्वेश्चन में कि हमने ये देखा, कंडीशन अप्लाई की, चेक किया कि डेल्टा m बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x के इक्वल है। अब गारंटी मिल गई तो ऑब्वियसली हम भरोसा करेंगे, है ना। हम ऐसे ही करते हैं कि गारंटी हमें मिल जाती है तो हम यकीन कर लेते हैं कि भाई ठीक है गारंटी मिल रही है क्वेश्चन में तो हमारी ट्रू ही होएगा। तो देखो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। तो अब इसके अंदर हम वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी मैंने, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि डेल्टा f बाई डेल्टा x किसके इक्वल होएगा m के इक्वल, और डेल्टा n बाई डेल्टा y किसके इक्वल होता है हमारा n के इक्वल, यही बताया था मैंने। तो डेल्टा f बाई डेल्टा x यानी कि डेल्टा f बाई डेल्टा x किसके इक्वल हुआ है हमारा m के इक्वल, m की वैल्यू क्या है 2xy माइनस 3, यही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा f इजिकल टू में, देखो डेल्टा बाई डेल्टा x और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला हमें f इजिकल टू, अब 2xy इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 2y तो सेम ही आएगा 2y, x का करेंगे यानी कि x स्क्वायर बाई 2 माइनस कांस्टेंट का करते हैं हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो 3x प्लस में 5, कुछ को जो हमारा कांस्टेंट है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होएगा। तो अब देखो इसके बाद हमारी स्टेप क्या होती है, जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं डेल्टा f बाई डेल्टा x इक्वल टू m को x के रिस्पेक्ट में तो हमें f की वैल्यू मिल जाती है। अब मैंने बताया था कि जब f की वैल्यू मिल जाए तो f की वैल्यू का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। जब मैंने वर्किंग रूल बताया था मैंने यही बताया था ना कि f इक्वल टू 2y x के बाई 2 माइनस 3x प्लस 5, यहाँ पे y भी तो आएगा ना। तो इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। तो हम करेंगे डेल्टा f बाई डेल्टा y। अब बताओ y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है ना हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया तो y x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y। तो अब इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा 0, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है x तो 0 बनना है यहाँ पे प्लस में। अब 5y का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि डेल्टा 5y अपॉन में डेल्टा ऑफ y। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि जो हमारी ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कि जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो डेल्टा f बाई डेल्टा y की वैल्यू क्या है n के इक्वल, और n हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस 4y, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4y इजिकल टू किसके इक्वल है हमारा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में डेल्टा 5y अपॉन में डेल्टा ऑफ y। इतना किया।
अब देखो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लास्ट स्टेप हमारी क्या थी, जब मैंने वर्किंग रूल पढ़ाया कि हमें जो हमारा कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाई की वैल्यू फाइंड आउट कब होगी, देखो फाई के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, तो यदि हम इंटीग्रेट कर दे इसको वाई के रिस्पेक्ट में तो ये डिफरेंशिएशन का साइन कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो यानी कि नाउ इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे भी तो इंटीग्रेट करेंगे ना हम पूरे को, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि 4 वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में, अब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाई की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू है ना, फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यानी कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू में 2y स्क्वायर इज सॉरी प्लस सी भी तो आएगा, कांस्टेंट भी तो ऐड होता है इंटीग्रेट करते तब 5y, तो हमारे 5y की वैल्यू क्या आई 2y स्क्वायर प्लस में c, देखो ये वैल्यू आ गई 2y स्क्वायर प्लस c। अब इस 5y की वैल्यू को हमें वापस से f में सब्सटीट्यूट कर देना है, यानी कि नाउ नीचे लिख दो ना यहाँ पे, यानी कि नाउ substitute 5y value in equation स्टार इक्वेशन जो हमारी ये f वाली वैल्यू है इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5y की टर्म आई थी और 5y की वैल्यू हमने ऐसे यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो 5y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस c, तो f की वैल्यू क्या आएगी हमारी, f इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में c, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, f की वैल्यू, हमें यही फाइंड आउट करना था। लेकिन देखो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अगर खाली f की वैल्यू फाइंड आउट करने तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमें इनिशियल की y एट 1 इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो f इक्वल टू f किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम x की जगह 1 करेंगे और y की जगह 2, यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और y की जगह 4, यानी 4 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 4 माइनस 3 प्लस में 2 y स्क्वायर, y क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस c है ना, तो f इज इक्वल टू में 4 माइनस 3 1 प्लस में 4 2 जा 8 प्लस c है ना, तो f इज इक्वल टू में 9 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। देखो हमने क्या किया क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने चेक किया कि mdx प्लस ndy की फॉर्म में है नहीं, क्वेश्चन तो फॉर्म में था, फिर हमने इसको एग्जैक्ट है नहीं ये चेक किया, कैसे चेक किया कि डेल्टा m बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा m बाई डेल्टा x के इक्वल आ रहा है नहीं, तो हमने डेल्टा m बाई डेल्टा वाई मतलब m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किया तो 2x मिला, n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x मिला, यानी दोनों इक्वल है, यानी इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। फिर हमने इसका वर्किंग रूल अप्लाई किया, वर्किंग रूल में डेल्टा f बाई डेल्टा x m के इक्वल, डेल्टा f बाई डेल्टा y n के इक्वल, डेल्टा f बाई डेल्टा x इक्वल टू m को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f की वैल्यू आई, इस f की वैल्यू को हमने डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, क्यों, तो ताकि यहाँ से डेल्टा f बाई डेल्टा y और इस वाले को हम कंपेयर कर पाए, तो कंपेयर किया हमने यहाँ से, फिर कंपेयर करने के बाद अब हमें जो हमारा कांस्टेंट है 5y इसकी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन इसके साथ डिफरेंशिएशन आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमने क्या किया इसको हटाने के लिए इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से 5y की वैल्यू आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की हमने कि y एट 1 इक्वल टू 2, यानी कि x की जगह 1 और y की जगह 2, x की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, y की जगह 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 आएगा यहाँ पे, तो -1 यानी कि 7 आ जाएगा ना यहाँ पे 7, तो देखो मतलब 1 x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह हमने 2 पुट कर दिया, यानी 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में c, तो यहाँ पे सोल्व किया तो f इक्वल टू 7 प्लस में c, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखो ये हमारा था
कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो ऑफिशियल मेथड होता है उससे सोल्व किया है कि ये मेथड हमारा 100% हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, 100% इस मेथड से आंसर हमारा ठीक आएगा एकदम। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है यानी कि अल्टरनेट मेथड यानी कि जो ट्रिक, अब हम ट्रिक के साथ इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो मेरे को नहीं लगता कि अब इतना अच्छा मेथड है, इसको कराने के बाद ट्रिक की जरूरत होगी भी आपको, है ना। लेकिन फिर भी मतलब ये है, ट्रिक का ये है कि जैसे किसी को अगर यूपीएससी वगैरह का पेपर क्लियर करना हो, ऑप्शनल वगैरह में चूज करना हो, है ना, तो फिजिक्स को, तो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं कि एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो टाइम सेविंग मेथड है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, उसमें क्या है थोड़ा छोटा हो जाएगा वो। तो अब लिखो अल्टरनेट मेथड फॉर सोल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो हमारा अल्टरनेट मेथड क्या है कि अल्टरनेट मेथड फॉर सॉल्विंग, किनको सॉल्व कर रहे हैं हम, किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने का हमारा अल्टरनेट मेथड। तो देखो इस मेथड में हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हमें क्या करना है, m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग बाय s कांस्टेंट, यानी कि इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग बाय कांस्टेंट, कि हमें क्या करना है कि जो हमारी m है, m की फॉर्म होती है, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो जो हमारा m होएगा ना उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, y को हमने कांस्टेंट मानना है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अब हम कि इंटीग्रेट करेंगे, अब किसको, n को, इंटीग्रेट n विद रिस्पेक्ट टू y ओनली टर्म्स that don't contain x। मतलब अब जो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि m का हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, कि हमारा जो y है उसको हमने कांस्टेंट माना। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि n का इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, लेकिन n की वही टर्म इंटीग्रेट करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में जिस टर्म में x इंक्लूड नहीं हो रहा हो। अब इतना समझ आया, इतना समझ आने के बाद हम क्या कर देंगे, दोनों के रिजल्ट को ऐड कर देंगे, यानी कि रिजल्ट फर्स्ट प्लस में रिजल्ट सेकंड, यानी कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो अब इसकी देखो जो हमने वर्ड्स में लिखा इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रही हूँ एक बार, कि हमें m का इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किया, प्लस में इंटीग्रेट, अब n का डिफरेंशिएशन किया, सॉरी n का इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, किन टर्म्स का, जो टर्म्स x को इंक्लूड ना कर रही हो, यानी कि टर्म्स ऑफ n नॉट इंक्लूडिंग x, यानी कि टर्म्स ऑफ n, यानी कि n की उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे जो इंक्लूड ना कर रही हो किसको, x को, किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू में 0। देखो यहाँ पे कांस्टेंट बाद में c भी ऐड हो जाएगा ना, इंटीग्रेट करते हैं फिर इंटीग्रेशन का सिंबल हटाते हैं हम, तो क्या हो जाता है हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाता है यहाँ पे हमारा, है ना, यानी कि बाद में इसको सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, दोनों के रिजल्ट पे कांस्टेंट हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये इसका अल्टरनेट मेथड है। देखो अल्टरनेट मेथड में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इंटीग्रेट किया किसको, m को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमने क्या किया कि n की उन टर्म का इंटीग्रेशन किया y के रिस्पेक्ट में जिसमें x इंक्लूड ना हो रहा हो, कांस्टेंट हम c अप्लाई कर देंगे, फिर क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन कराती हूँ एक प्रैक्टिस, देखो छोटा सा है ना, वो भी छोटा था, उसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हमें डेल्टा f बाई डेल्टा x m के इक्वल पुट करना होता है, फिर उसका हमें क्या करना होता है,
इंटीग्रेशन करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एफ की वैल्यू आ जाएगी, उस एफ की वैल्यू को हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई जो हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा उसको जब हमने फाइंड आउट किया है उसको कंपेयर करना है, वहां से कांस्टेंट फाई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो उनकी वैल्यू पुट करके हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड हमने क्या किया कि इंटीग्रेट किया एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेट एन की उन टर्म्स को जिसके अंदर हमारा एक्स इंक्लूड ना हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू में 0, बाद में हम कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम इसके। तो देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब dx प्लस, ये हमारा क्वेश्चन है, प्लस 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y4 dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि 5x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2xy क्यूब dx प्लस में 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4 dy इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना हमें, है ना। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ के चले गए होंगे, बीच में से लेक्चर है ना। देखो ऐसा नहीं करना है क्योंकि पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो हमें फॉर्म से कंपेयर करना है सबसे पहले कि फॉर्म क्या थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजकल टू में 0। क्या इस फॉर्म में है क्वेश्चन? बिल्कुल है। ये पूरी m की वैल्यू डी एक्स प्लस में ये पूरी n की वैल्यू डी वाई इजकल टू में 0, यानी कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में तो है, लेकिन फिर भी हम कंडीशन से चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट हुआ तभी हम उसके अंदर वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। वर्किंग रूल या तो पहले वाला मेथड से करो या फिर जो अल्टरनेट मेथड मैंने बताया भी उसके अकॉर्डिंग सोल्व करवा देती हूँ मैं इसको। तो देखो पहला काम हमारा क्या है कि चेक करेंगे कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, हमारा डेल्टा एफ सॉरी हम अल्टरनेट मेथड से करेंगे ना इसको सोल्व इस बार, यानी कि डेल्टा ऑफ m बाई डेल्टा ऑफ y किसके इक्वल आ जाए, डेल्टा n ऑफ डेल्टा x के इक्वल, है ना। वो प्रीवियस जो क्वेश्चन करा है मैं उसके अकॉर्डिंग करवा देते हैं, लेकिन हम अल्टरनेट मेथड से करेंगे, यानी चेक करेंगे फिर अल्टरनेट मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने की कंडीशन होती है कि जब हमारा डेल्टा m बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x के इक्वल आ जाए या नहीं आए। तो m की वैल्यू क्या है हमारी, m की वैल्यू है 5x4 प्लस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब। इसका हमें करना है m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये x वाली टर्म 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि x है यहाँ पे, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी कि ये तो 0 हो गई। प्लस में इसका करेंगे हम तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी, यानी 3 2 6 x स्क्वायर y आएगा माइनस, अब ये 3 पावर आगे आएगी, है ना, यानी 3 2 6 x वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा, है ना, कि 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से कॉमन लेके करना चाहो कॉमन ले लो कि यहाँ से 6x हमारा क्या आ रहा है, अरे हमारा 6x वाई हमारा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा x माइनस में y, यही बचेगा, है ना, इसमें से कॉमन ले लिया। अब n को देखना है हमें, n क्या है हमारा 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4, ये हमारी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। अब इस n की वैल्यू का हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट कर दिया, n की वैल्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यानी कि y तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर आगे आएगी 3 2 6 x स्क्वायर y हमारा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर आगे आएगी यानी कि 6x वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी, है ना। तो सेम यहाँ से हम 6xy कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। तो देखो ये और ये टर्म हमारी क्या आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो यस इट इज एग्जैक्ट, कि हमारा एग्जैक्ट है, ये हमारा ये जो हमारी फॉर्म है हमारी एग्जैक्ट फॉर्म है। अब एग्जैक्ट होने के बाद इसका वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे हम, है ना। वर्किंग रूल क्या था इसका कि इंटीग्रेट m को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में इंटीग्रेट टर्म्स ऑफ n नॉट इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ n
नॉट इंक्लूडिंग, जो इंक्लूड ना कर रही हो, किसको, नॉट इंक्लूडिंग एक्स, और इसका हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, dy के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट c ऐड कर देंगे हम बाद में। तो ये करना है हमें। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। m क्या था हमारा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब। इसका इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, प्लस में इंटीग्रेट टर्म्स ऑफ n नॉट इंक्लूडिंग x, n की वो टर्म जो x को इंक्लूड ना कर रही हो। अब इस टर्म के अंदर वो जो ये पूरी n की वैल्यू है, अब इस n की वैल्यू में वो टर्म जिसके अंदर x ना हो, उन टर्म्स का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो इसमें तो x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके अंदर भी x आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। इसके अंदर x आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम इस टर्म को लिखेंगे, यानी कि देखो माइनस का भी ध्यान रखना है ना, सिंबल इसके आगे माइनस है, यानी कि माइनस 5y की पावर 4 इसका dy इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, बाद में कांस्टेंट हम c ऐड कर देंगे और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, यानी c के इक्वल रखेंगे ना, कांस्टेंट c अप्लाई कर देंगे यहाँ पे c। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, कितना सिंपल हो गया कि 5 x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर 5/5 प्लस में 3x क्यूब बाई 3, ये y कांस्टेंट रहेगा हमारा, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2y क्यूब प्लस में, अब बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि -5 था है ना, तो -5 y की पावर 4 का y की पावर 5/5 इज प्लस में, सॉरी इक्वल टू में c हमारा कुछ यहाँ पे कांस्टेंट था, है ना, c हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट था। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे बस। अब इसको कैंसिल आउट कर दो कि इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x की पावर 5 प्लस में x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस में y क्यूब माइनस y की पावर 5 इज इक्वल टू में c। देखो हमने क्या किया क्वेश्चन में कि 5x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब dx प्लस में 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4 dy इक्वल टू 0। अब इसकी फॉर्म देखिए, हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या थी हमारी फॉर्म, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। तो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म बन रही थी हमारी, बिल्कुल बन रही थी। इसके बाद हमने कंडीशन चेक की कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है भी या नहीं, यानी डेल्टा m बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स के इक्वल निकला। n की वैल्यू ये थी, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किया, n की वैल्यू ये थी, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, दोनों की वैल्यू सेम थी, यानी कि ये हमारी एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने के बाद हमने इसको शॉर्टकट मेथड से किया कि इंटीग्रेट m dx प्लस में इंटीग्रेट टर्म्स ऑफ n नॉट इंक्लूडिंग x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू में c कांस्टेंट। हमने इस पे m की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, प्लस में इस पे n की वो वैल्यू पुट की जिसमें x नहीं इंक्लूड हो रहा था, इक्वल टू में c। इसको सोल्व किया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो देखो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, उसका वर्किंग रूल हमने पढ़ा। फिर वर्किंग रूल के भी अब हमने दो मेथड पढ़े, एक तो जो हमारा ऑफिशियल मेथड हम जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो मेथड, और एक हमारा ये अल्टरनेट मेथड की छोटा मेथड है कि हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, m का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस में इंटीग्रेट n की उन टर्म का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में जिसमें x ना आ रहा हो इक्वल टू में कांस्टेंट। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू किस में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हो जाए, है ना। तो आज के लेक्चर इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।